एवरीवन एंड वेलकम बैक। कुछ व्यूअर्स ने मुझे कार्पल टनल सिंड्रोम, जो रिस्ट पेन का एक बहुत कॉमन फॉर्म है, उसके बारे में वीडियो बनाने के लिए बोला था। तो आज मैं आपको कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में बताने आई हूँ। ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आपको पेन, नमनेस और टिंगलिंग मतलब झिनझिनी जैसा सेंसेशन आपके हाथ में होता है। हमारे रिस्ट में एक टनल है, एक रास्ता है। कैसे बनता है वो टनल? पीछे बोन्स है जिनको हम कार्पल बोन्स कहते हैं और आगे एक लिगामेंट होता है। अब इस रास्ते में से हमारे हाथ के लिए मीडियन नर्व जाती है, उसके साथ साथ कुछ मसल्स के टेंडन्स भी जाते हैं। आप इमेजिन करिए कोई रास्ता है, अगर वो रास्ता ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है तो उसमें से पास करने वाली चीज़ों पर प्रेशर पड़ता होगा। यही हमारे रिस्ट के साथ भी होता है। किसी भी रीज़न से अगर वो टनल छोटा हो जाता है तो हमारा नर्व, हमारे टेंडन्स कंप्रेस होने लगते हैं, दबने लगते हैं और तब शुरू होती है आपकी प्रॉब्लम। आपका नर्व प्रॉब्लम में नहीं है, प्रॉब्लम प्रेशर की वजह से है जो नर्व पे पड़ता है। ये प्रॉब्लम 30 to 60 ईयर्स ऑफ एज में ज़्यादा देखा जाता है। क्यों होता है, क्या है कॉजेज़? सबसे इम्पॉर्टेंट, रिपीटेटिव मूवमेंट्स। अगर आपका काम है कि बार बार आपका रिस्ट ऊपर नीचे हिलता है, जैसे कि आप अगर टाइपिंग करते हैं या पियानो बजाते हैं, इन मूवमेंट से प्रॉब्लम आपकी बढ़ती है। इसके अलावा कुछ डिजीजेस जैसे थायराइड की कमी, हाइपोथायराइडिज्म जिसको कहते हैं, या बीपी, हाई बीपी, डायबिटीज़, प्रेगनेंसी, जब स्वेलिंग होती है प्रेगनेंसी में तब भी ये कंप्रेशन हो सकता है। रिस्ट का कोई फ्रैक्चर या डिसलोकेशन भी आपको कार्पल टनल सिंड्रोम दे सकता है। अगर आप कंपेयर करते हैं तो लेडीज़ को ये प्रॉब्लम 3 टाइम्स ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू मेल्स। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न और भी है, वो लोग जो ज़्यादा हैंड टूल्स यूज़ करते हैं जैसे कि ड्रिलिंग मशीन, तो जो कांस्टेंट एक्सपोजर होता है ड्रिलिंग मशीन के वाइब्रेशंस का, उसकी वजह से भी नर्व डैमेज होता है। क्या होता है सिम्टम्स, कैसे पता चलता है? सबसे पहला तो मैंने आपको बताया, पेन, नमनेस और टिंगलिंग आपके हाथ में रहता है। पेन कभी कभी बर्निंग जैसा भी फील होगा और ये पेन हाथ के अलावे आपके एल्बो तक भी आ सकता है। ये पेन रात में ज़्यादा होता है जब आप सो रहे होते हैं, तो डेफिनेटली आपकी नींद भी डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा मसल्स में वीकनेस होने लगती है, तो आपके लिए बुक्स पकड़ना या कोई सामान उठाना या सिंपल राइटिंग भी मुश्किल लगने लगता है। और अगर ये प्रॉब्लम बढ़ता है तो फिर आपके हाथ से सामान गिरने लगता है, छूटने लगता है। आपको डेलिकेट मूवमेंट जैसे शर्ट में बटन लगाना, वो सब भी भारी पड़ता है। तो ये है कुछ सिम्टम्स। डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो डॉक्टर आपको एक्सरे के लिए बोलेंगे, MRI, नर्व की कंडक्शन स्टडीज़ भी की जाती हैं। और एक सिंपल फिजिकल टेस्ट है जिसको हम फैलेंस टेस्ट कहते हैं। उसे कैसे करना है? अपने हाथ के पीछे का एरिया ऐसे टच करना है और इसको 30 to 60 सेकेंड्स मेंटेन करना है। जब आप इस पोजीशन में है तो आपका ये जो कार्पल टनल है वो छोटा हो गया है, नर्व पे प्रेशर बढ़ गया है। तो जैसे ही आप इस पोजीशन को मेंटेन करना शुरू करेंगे, अगर आपको पेन, नमनेस शुरू हो जाता है विद इन दिस 30 to 60 सेकेंड, इसका मतलब है कि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं। सबसे पहला, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। जब आपको पता है कि रेपिटेटिव मूवमेंट से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों ना थोड़ा ब्रेक्स बढ़ाएं, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लें। और अगर आप अवॉइड कर सकते हैं कोई ऐसा मूवमेंट जिससे ये पेन होता है तो उसको अवॉइड करें। कोशिश करें कि जब आप काम करते हैं आपका रिस्ट न्यूट्रल पोजिशन में हो, ना ही ज़्यादा ऊपर ना ही ज़्यादा नीचे रहे। दिस इज़ द बेस्ट पोजिशन फॉर द रिस्ट टू वर्क। अगर आप अपने हाथ को वार्म रख सकते हैं, गर्म रख सकते हैं, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, वो आपको बहुत आराम देगा। कैसे करेंगे? मार्केट में फिंगरलेस ग्लव्स अवेलेबल होते हैं। वो ग्लव आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से एक वार्मथ बनी रहेगी। पेन अगर ज़्यादा हो रहा है, आइस पैक का एप्लीकेशन करें। वेट ज़्यादा होने की वजह से भी ये हो सकता है प्रॉब्लम, उस केस में आपको वेट मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपने लाइफस्टाइल में आप चेंजेस कर सकते हैं। दूसरा, एक्सरसाइजेस, जो हर कंडीशन की तरह इस कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो कुछ स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग और नर्व ग्लाइडिंग एक्सरसाइज फिजियोथेरेपिस्ट सिखाते हैं आपको, जिसकी वजह से आपकी नर्व की मूवमेंट अच्छी हो जाती है। अब एक्सरसाइजेस तो बहुत सारे हैं, पर मैं आपको अभी सिंपल 2 स्ट्रेचिंग सिखाऊंगी। सबसे पहला, हाथ को सीधा रखना है, दूसरे हाथ से अपने रिस्ट को नीचे की तरफ पुल करना है। जब आप ऐसा करेंगे आपको ऊपर की तरफ स्ट्रेच फील होगा। उस स्ट्रेच को मेंटेन करिए 30 सेकेंड्स के लिए। ऐसा आपको 3 बार करना है विद 30 सेकेंड्स होल्ड। दूसरा, रिस्ट को ऊपर लेना है और पुल करिए। इस टाइम आपको नीचे की तरफ स्ट्रेच फील होगा। इस स्ट्रेच को फिर 30 सेकेंड्स मेंटेन करिए और इसको भी 3-3 बार करना है। ये सिंपल 2 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है जो आपको बहुत आराम देगा। तीसरी चीज़ जो करनी होती है वो है इमोबिलाइजेशन। उसके लिए डॉक्टर्स आपको स्प्लिंट्स बोलते हैं। स्प्लिंट आपको पहनना होता है जो आपके रिस्ट मूवमेंट, अनवांटेड रिस्ट मूवमेंट को रोकता है। तो ये आपको रात में यूज़ करना होता है, आपको पहन के सोना है। इसकी वजह से क्या होगा कि जब मूवमेंट नहीं होगी तो नमनेस आपका कम हो जाएगा एंड डेफिनेटली आपकी नींद अच्छी हो जाएगी। उसके अलावा मेडिसिन जो आपको प्रिस्क्राइब की जाती हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन होती हैं जो आपके सूजन को कम करती है, तो आपको एक नर्व को आराम मिलता है। अब अगर इन सब किसी भी चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, तब आती है बारी सर्जरी की। सर्जरी में वो कार्पल टनल रिलीज़ करते हैं डॉक्टर। बेसिकली कार्पल टनल जो है आपका, उसकी साइज़ को बढ़ाते हैं और इस तरह से नर्व के प्रेशर को कम करते हैं। बट अगर आप सर्जरी के लिए भी सोचते हैं तो उसके बाद भी रिहैबिलिटेशन या हमारे फिजियोथेरेपी की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये था इन शॉर्ट अबाउट कार्पल टनल सिंड्रोम। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे ज़रूर लिखिए कमेंट में, मैं आपको हेल्प ज़रूर करूंगी। स्टे एट होम, बी सेफ एंड कीप वॉचिंग।